और एलपीजी कालाबाजारी पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन जारी है। देश भर में 6000 से ज्यादा छापों में 11000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सरकार ने आपूर्ति सामान्य बताते हुए उपभोक्ताओं से सतर्क रहने और वैकल्पिक ऊर्जा अपनाने की अपील भी की है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल जारी है, जिससे पूरे विश्व पर ऊर्जा सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इन सब के मध्य भारत में नागरिकों के हितों और ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। संतुलित अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के उपयोग से जहां एक तरफ भारत युद्ध क्षेत्र के बीच से भी अपने संसाधनों को सुरक्षित करने में सफल रहा, वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर भी निगरानी और त्वरित कार्रवाई के जरिए लगातार कालाबाजारी और जमाखोरी जैसे मामलों को भी आड़े हाथ लिया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं तक ईंधन की सप्लाई बनी रहे। एक अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ईंधन आपूर्ति और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। अपनी इस ब्रीफिंग में अधिकारियों ने ये स्पष्ट करते हुए कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए सरकार ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध आपूर्ति के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। वहीं एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में लगातार प्रवर्तन कार्रवाई में छापेमारी की जा रही है। इसके अंतर्गत लगभग 6000 छापों में 11000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। गुरुवार को देश भर में 4500 अतिरिक्त छापे मारे गए। इसके अलावा राज्यों को भी लगातार संबंधित छापेमारी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कंज्यूमर्स से अपील करते आए हैं कि जहां पर वो पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं। टॉप 15 जीएस के अंदर लगभग 13,700 से भी ज़्यादा कनेक्शंस दिए गए हैं और लगभग 7,500 कंज्यूमर्स एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हुए हैं। एलपीजी के संबंध में फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है, किंतु सप्लाईज नॉर्मल लेवल पर मेंटेन्ड है। अफवाहों पर विश्वास न करें और अपने सिलेंडर की डोर डिलीवरी का इंतज़ार करें। सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर ध्यान दें, उनको अपनाएं और एलपीजी और अन्य ऊर्जा स्रोतों का सदुपयोग करें। इसके अलावा कुछ राज्यों से एलपीजी बुकिंग से संबंधित साइबर धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जिसमें व्हाट्सएप आदि के माध्यम से गैस बिल अपडेट एपीके जैसी फाइलें भेजकर उपभोक्ताओं को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की उपयोगकर्ताओं को सलाह है कि वे संदेशों के माध्यम से प्राप्त किसी भी संदिग्ध फाइल या एप्लीकेशन को डाउनलोड या इंस्टॉल न करें और एलपीजी बुकिंग के लिए केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें।